हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का बताने जा रहा हूँ। वास्तविक संख्या चैप्टर आपका 1 है। मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो देखने से पहले वीडियो तो पूरा देखिएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। आज देखिए, मैं बताने वाला हूँ वास्तविक संख्या। चैप्टर आपका 1 है क्लास 10th का। जो भी बिहार बोर्ड जो भी इंसान एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उनके लिए वीडियो है। आज मैं बताने वाला हूँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जो भी आते हैं प्राकृत संख्या आते हैं। प्राकृत संख्या तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या बोलते हैं गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 अनंत तक। आपका प्राकृत संख्या 0 से शुरू नहीं होगा। आप क्योंकि प्राकृत गिनती को होता है 1 से शुरू, तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक जाता है। तो प्राकृत संख्या पहला टॉपिक आप समझेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जितना भी गिनती में संख्या रहे उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। बस मेरा आप कंसेप्ट सीखिए, आपका मैथ पक्का बन जाएगा। इन मैथ बताने आपको एक्सरसाइज बन जाएगा। और दूसरा आपको है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या होता है जो शून्य से लेकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लेकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अनंत तक। पूर्ण संख्या आपका है कंसेप्ट से पूर्ण संख्या में कि शून्य से लेकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य से लेकर जो 0 से शुरू होता है वो अनंत तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक आप जा सकते हैं। पहला प्रश्न, एक प्रश्न और उठता है इसमें प्राकृत और पूर्ण में। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, आपका पहला प्रश्न 2 गुट बताए हैं, दोनों में एक प्रश्न उठ गया कि सभी प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो सभी प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल होता है 1, 2, 3, 4 और पूर्ण संख्या में 1, 2, 3, 4 ये भी होता है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। हाँ, आपका याद रखें, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या को कहेंगे, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या होता है 0 से, लेकिन प्राकृत संख्या में आपको 0 नहीं। तो इस चलते सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। अगर नोट आप करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए जल्दी से, और नहीं तो आप वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या बताऊंगा। पूर्णांक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक, जाने ऋणात्मक, धनात्मक के सहित परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। लिख देता हूं, ऋणात्मक एवं धनात्मक के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कंसेप्ट सीखिए, ऋणात्मक एवं धनात्मक के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 का चीज है आपका धनात्मक
मतलब धनात्मक में प्लस में है और -2 ऋणात्मक। तो ऋणात्मक को धनात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो 5 -6 7 जो भी आप लीजिए, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या है? जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक के परिवार रहेगा, दोनों मिला हुआ रहेगा, दोनों उसमें उपस्थित रहेगा, उसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। अब मैं पढ़ूंगा भाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब भाज्य संख्या होता है वैसा संख्या जो 1 से कटे, वैसा संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये भी डिफाइन होता है परिभाषा कि वैसा संख्या जिसमें गुणनखंड की संख्या 2 हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो वैसा संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बोलेगा कि 1 से देखिए 1 को कहा है कि अगर 1 से आप काटते भागा देते हैं तो 1, लेकिन 1 आपको नहीं होगा क्योंकि 1 का गुणनखंड 1 में 1 ही गुणनखंड हो रहा है। वैसा संख्या जिसमें गुणनखंड की संख्या 2 हो, जिसमें 2 तो 1 से भागा देंगे तो 2 और 2 में 2 से भागा देंगे तो 1, इसका गुणनखंड क्या होगा 2 और 1 गुणनखंड होगा। तो यह अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3, 3 में भी हुआ 3, इसका गुणनखंड है 1 गुणनखंड होगा। 3 के बाद आपका 5, 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13, ऐसी मतलब आप उदाहरण आगे लेते जाइए। अगर नोट करना चाहते हैं तो 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्त, हो गया। मैं बताऊंगा आपको प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक, अभाज्य, 4 चीज बताऊंगा। और 5वां बताता हूं आपको परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। वैसा संख्या, पहले मैं बोल देता हूं तब लिखूंगा। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो और P और Q पूर्णांक हो, P = 0 ना हो, उसे पूर्णांक, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए तथा P और Q कोई पूर्णांक हो, P और Q कोई पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या, P/Q और पूर्णांक हो, P = 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/5 √16/4 8/2। देखिए वैसा संख्या जो P/Q के रूप में, तो P/Q तो 4/5 P/Q के रूप में है कि ना। अब √16/4, तो √16 का मान होता है कितना 4, 4 का मान वर्गमूल कितना होता है 2। तो P और Q P/Q के रूप में है कि नहीं, P/Q के रूप में है कि नहीं। तो वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए तथा P और Q कोई पूर्णांक हो, तो P = 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब समझे, कंसेप्ट रखिए, कंसेप्ट। तो 4/5 P/Q के रूप में है कि नहीं, तो उसको हम बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। √16/4 है कि नहीं, तो 8/2 तो आपको है
तो ये आपको हुआ परिमेय संख्या। अब मैं बताऊंगा आप परिमेय संख्या, जो भी पढ़ना है सब वास्तविक संख्या में पढ़ना, सब आपको पहले ही मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, आपको एक्सरसाइज जो होगा आराम से बनेगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखिए अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, जो वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, तथा p और q कोई पूर्णांक हो, तथा q बराबर 0 न हो। देखिए लिखा है, वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा न जाए, तथा P और Q कोई पूर्णांक हो, Q बराबर 0 न हो, उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं।